कि साइन पाई/4 जो होता है ना, पाई/4 वो भी 1/√2 होता है। और साइन अगर ऐसे लिखोगे ना, देखो पाई-पाई/4 तो भी ये साइन पाई/4 हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/√2, ये भी होता है। तो देखो पाई-पाई/4 का मतलब कितना हुआ, 3 पाई/4। तो मतलब साइन 3 पाई/4 और साइन पाई/4 दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आ सकता है। तो हमें देखो समझना पड़ेगा कि ये लें या ये लें, दोनों में से कौन सा लें। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऐसे समझो कि एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना है, √2 r, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, साइन √G/r t और प्लस फाई का वैल्यू लिखना है। ठीक है ना। तो देखो कैसे हम समझेंगे कि इसमें जो है ना, फाई ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हम इससे वेलोसिटी निकालेंगे ना, देखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे कॉस बन जाएगा ये, फिर टी जीरो करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, कॉस फाई बचेगा, कॉस फाई बचेगा। तो देखो वेलोसिटी जो है ना वो अंदर की तरफ है, मतलब नेगेटिव है। तो तुम कॉस फाई में पाई/4 पुट करोगे ना, कॉस पाई/4 1/√2 आ जाएगा, लेकिन कॉस 3 पाई/4 जो है ना -1/√2 होता है। हमें नेगेटिव वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए आपको 3 पाई/4 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। सो ठीक है, टू मेक v एट t=0, ठीक है ना, t=0 नेगेटिव। ठीक है, वी मस्ट टेक वी मस्ट टेक, हमें क्या लेना चाहिए, phi = 3 पाई/4। अगर हम ये नहीं लेंगे ना, तो वेलोसिटी एट t=0 नेगेटिव नहीं आएगा, इट वोंट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू जो आया है ना, देखो x इक्वल टू ये ऐसे लिखना होगा, √2r, और क्या लिखोगे, साइन, और यहाँ पे √G/r, और प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 पाई/4, ये लिखना होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। टी है यहाँ पे, हाँ टी भी होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें पता करना है कि कितने देर के बाद कहाँ पहुंचेगा ये, जीरो पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो कर देना है। तो x इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ पे देखो, x इक्वल टू जीरो करेंगे ना, तो साइन √G/r t और प्लस 3 पाई/4 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यही तो है ना, यहाँ जीरो पुट करने से ये साइन वाला फंक्शन ही तो जीरो आएगा, है ना, इट इज जीरो। तो अब आप लोग देखिए, यहाँ से ये जीरो आ गया। सो देयर फॉर व्हाट डू वी गेट, टी निकालना है यहाँ से। तो फिर से देखो, ये आर्ग्यूमेंट साइन थीटा जब जीरो होता है ना, तो थीटा क्या क्या हो सकता है, थीटा एन पाई हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो, √G/r t और प्लस 3 पाई/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे एन पाई ऐसे लिखना होगा। तो अगर तुम एन जीरो लिखोगे ना, देखो एन जीरो, तो टी जो निकलेगा ना वो नेगेटिव निकलेगा, तो इसलिए जीरो नहीं ले सकते हम यहाँ पे। वी कैन नॉट टेक इट टू बी जीरो, क्योंकि जीरो से तो स्टार्ट ही हुआ, अब टाइम तो बढ़ेगा ना। तो कितना लेना पड़ेगा, मिनिमम टाइम पाई लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से टी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहाँ से मिनिमम, टी मिनिमम के लिए जो है ना आपको पाई लेना पड़ेगा, पाई-3 पाई/4, और √r/g हो जाएगा। तो टी का जो वैल्यू निकलेगा ना यहाँ से, वो कितना आ गया, पाई/4। ठीक है ना, है ना, यही तो आ रहा है, √r/g, दैट्स द आंसर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इतने टाइम के बाद वो सेंटर पे पहुंचेगा, इट विल रीच द सेंटर आफ्टर दिस मच टाइम। ठीक है, ये अलग से लिखा हुआ था यहाँ पे, ध्यान रखोगे। किसी को कोई डाउट हो ना तो पूछ लोगे। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और उससे रिलेटेड डिस्कशन इन ए टनल। ठीक है ना, इन ए टनल हो गया ये डिस्कशन। ठीक है, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड इन यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू शेप्ड ट्यूब।
ऐसे मान लो कि एक ट्यूब है ऐसे। ठीक है, ये दोनों का क्रॉस सेक्शन, मतलब थोड़ा सा फिगर सही नहीं बनाया, तुम लोग सही से बना लोगे। रुको एक मिनट, हम बनाते हैं पहले। एक मिनट, थोड़ा इसमें, ये ऐसे करके मान लो यू शेप ट्यूब बना हुआ है, ठीक है ना। इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। ऐसा है मान लो, ठीक है। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यू शेप ट्यूब है। इसका क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, ठीक है। एवरीवेयर क्रॉस सेक्शन इज सेम। तो अब हम लोग देखो इसमें कुछ लिक्विड फिल कर देते हैं यहाँ तक। ये लिक्विड है मान लो, इसे लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग, ये लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। तो लिक्विड कॉलम जो है ना, ये पूरा कभी कभी ऐसे दिया रहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जो लिक्विड है ना, इस पूरे का लेंथ जो है ना वो कितना है, एल। पूरे लिक्विड का ये जो लेंथ है ना वो कितना है, एल। अब हम क्या करेंगे कि देखो एक साइड से इधर से लिक्विड को ऐसे प्रेस करेंगे, मतलब ये स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन विस्कोसिटी वगैरह नहीं है, नो विस्कोसिटी, ठीक है ना। नो विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि हम इसको ऐसे करके डाउनवर्ड प्रेस करेंगे, तो ये डाउनवर्ड प्रेस करोगे ना तो ये लिक्विड कॉलम ऊपर चला जाएगा। और फिर छोड़ोगे ना इसको, ऐसे प्रेस करके छोड़ दो, मतलब कोई पिस्टन लगा करके ऐसे मान लो हमने प्रेस किया, तो ये लिक्विड कॉलम क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। फिर ऊपर से इसको क्या होगा कि तुम इसको छोड़ दोगे ना तो ऊपर से फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा। तो नीचे ये आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होने लगेगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। तो देखो इसको जो है ना हम लोग ऐसे बना लेंगे। ये, इसको जो है ना देखो ऐसे दिखा रहे हैं। मान लो ये ऐसा है। इसको हमने दिखा दिया कि थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं मान लो। तो इसको प्रेस करेंगे ना तो देखो ऐसा होगा कि यहाँ से लिक्विड थोड़ा खाली हो जाएगा। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इधर पहुंचा दिया इधर, ठीक है। ये ऐसा हो गया, समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है ना, कि यहाँ से लिक्विड निकल गया और ये इधर पहुंच गया, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा कि ये लिक्विड जो है ना, अब यहाँ पे देखो इसका लेवल जो है, लिक्विड का लेवल यहाँ इसमें यहाँ तक है और इसमें लेवल ऊपर तक चला गया, ठीक है ना। तो देखिए आप ऐसे सोचिए कि पहले लेवल तो यहाँ तक था, हम इसको कितना पहले इस लेवल से इसको लिक्विड को नीचे इधर हम डिस्प्लेस किए मान लो एक्स। ऐसे तुम सोचोगे, इसको हम डिस्प्लेस कितना किए, एक्स। तो देखो पहले क्या था, लिक्विड यहाँ पे इस लेवल तक था यहाँ पे लिक्विड। अब जैसे एक्स नीचे आया ना तो ये एक्स ऊपर चला गया। लेकिन क्या है कि इस लेवल के कंपैरिजन में देखें तो इसमें कितना ज्यादा लेवल है, ठीक है। देखो पहले इसमें भी यहाँ तक था और इसमें भी यहाँ तक लिक्विड था। इससे क्या हुआ, एक्स खाली हो गया तो एक्स ये ऊपर बढ़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा भी इसके इन दोनों का कंपैरिजन करो तो इसमें एक्स्ट्रा लेंथ कितना है, 2x होगा। क्योंकि एक्स तो पहले से था ही और एक और ऊपर चला गया एक्स, तो 2x एक्स्ट्रा लेंथ है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा वेट है ना, एक्स्ट्रा वेट वो कितना होगा, यही पोर्शन का होगा। दोनों साइड ये वाला वेट तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, लेकिन ये जो वेट है ना वही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे ना, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स जो जनरेट होगा ना वो इस एक्स्ट्रा वेट की वजह से जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखोगे, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो आएगा ना वो मतलब एक्स्ट्रा वेट, ये जो है ना इन एक कॉलम, क्योंकि देखो जैसे लिक्विड को दोनों में इक्वल पुट कर देते हो, इक्वली फिल करते हो, छोड़ दोगे तो इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है, नेट फोर्स कितना हो रहा है यहाँ पे, जीरो हो रहा है। तो एक्स्ट्रा वेट इन ए कॉलम, ठीक है ना, जो एक एक कॉलम में जो एक्स्ट्रा वेट होगा ना वही है यहाँ पे, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे लिखना होगा। तो एक्स्ट्रा वेट बताइए, देखिए कितना आएगा उसमें, एक्स्ट्रा वेट निकालोगे ना तो ये आ जाएगा कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख, सॉरी एक्स्ट्रा वेट का mg लिखोगे ना, mg, तो मास को ऐसे लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, रो, और इसका लेंथ कितना है 2x, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो a हो गया, ऐसे लिखना होगा, और इंटू जी,
ये ऐसा होगा। तुम लोग एक बार नोटिस करो, देखो रो मास को अगर हम, सॉरी डेंसिटी को जब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या बनेगा, मास बन जाएगा। समझ में आ रहा है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो ऐसे ही बनेगा ना, क्रॉस सेक्शन, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू मास। एक बात समझो यहाँ पे, ऑसिलेशन किसका हो रहा है। देखो एक बात ये ध्यान रखें, इक्वेशनल मोशन में वो मास यहाँ पुट किया जाता है ना जिसका डायनेमिक्स हो रहा है। तो तुम बताओ डायनेमिक्स किसका हो रहा है यहाँ पे, डायनेमिक्स इज अकरिंग फॉर, सिर्फ इतना पार्ट लिक्विड का डायनेमिक मूवमेंट होगा या पूरे लिक्विड का होगा। ये ऑसिलेट, तुम एक बात सोचो, ऑसिलेट कौन करेगा, मतलब ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया या नीचे आया, कौन कर रहा है, पूरा लिक्विड कर रहा है ना। तो डायनेमिक्स पूरे लिक्विड का है तो पूरे लिक्विड का यहाँ मास पुट करना होगा। यहाँ पे उसी का मास पुट करते हैं जिसका डायनेमिक्स हो रहा है। तो अब इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, रो, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ, पूरे लिक्विड का लेंथ कितना लिखे थे, एल, ठीक है ना, रो एल और बाय, तो ये हो गया मास, ये तो मास हो गया ना, और सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम, ठीक है, और ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब एक चीज तुम लोग ध्यान दोगे, देखो एक बात समझो, कि हमने इसको डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड, तो ये चला गया, मतलब या ऐसे कह सकते हो ये वाला पोर्शन देखो अगर, कि डिस्प्लेस किधर हुआ, अपवर्ड, ये अपवर्ड डिस्प्लेस हुआ, लेकिन इससे जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है वो किधर लग रहा है। तो हम बताए ना, फोर्स जो लगता है वो अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है तो उसको माइनस में लिखते हैं, तो अब माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ये जो फोर्स आ रहा है ना वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। ये पोर्शन जिधर डिस्प्लेस हुआ ना ये ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन ये फोर्स जो जनरेट कर रहा है वो डाउनवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए माइनस साइन पुट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से रो और ए कैंसिल हो जाएगा, रो और ए इधर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2g, देखो यहाँ से, और बाई एल आ जाएगा। ये देखो यहाँ से 2g हो गया, यहाँ से रो और ए कैंसिल, रो और ए कैंसिल, और यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो यहाँ से देखिए आप लोग, कि इससे ओमेगा, ये जो टर्म है ना, ये ओमेगा जो निकलेगा वो √2g/L आ गया, दैट्स दी ओमेगा, ठीक है। इसी को तो ओमेगा स्क्वायर कह देंगे ना, अब तो बस निकल गया ओमेगा इतना आ गया। अगर तुम यहाँ से टी निकालना चाहते हो तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई, क्या लिखते हैं हम लोग, ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पुट करोगे ना तो उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई √L/2g, ये आ गया आंसर, ठीक है। दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये सब जानते हो स्टैंडर्ड सिस्टम है जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी दिया रहता है, ठीक है, ये सभी एग्जाम में आ सकता है, दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। अच्छा सर, एक मैकेनिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था, मतलब वो जो एडवर्ड्स पेंडुलम वगैरह वो रहता है क्या एग्जाम में, या फिर वो उतना नहीं होता है। कौन सा, एटवुड पे एटवुड पेंडुलम ऐसा कुछ है ना। कौन सा पेंडुलम बोल रहे हो, एटवुड्स पुली सिस्टम क्या था, कुछ वही नाम था ना एटवुड करके। एटवुड पुली, हाँ। एटवुड मास सिस्टम जो होता है ना वो तो मास पुली सिस्टम को बोलते हैं, एटवुड हाँ मशीन सॉरी। बोलते हैं, एटवुड मशीन, वो एग्जाम में रहता है कि नहीं रहता है। एटवुड मशीन बोलते हैं उसको, एटवुड पेंडुलम तुम बोल रहे हो तो हम तो सोचे कहाँ से अब मिस्टेक हो गया। वो मतलब लगता भी ऐसा ही है ना। एग्जाम में रहता है कि नहीं रहता है, देखो ये तो मतलब बेसिक मैकेनिक्स है ना, मास पुली सिस्टम तुम लोग बताओ कब पढ़े हो, 11th इलेवेंथ क्लास में। में पढ़े हो ना। तो तुम क्या बोलोगे, एग्जामिनर अगर पूछ दिया उससे क्वेश्चन तो क्या बोलोगे कि तुमने क्यों पूछा उससे, हाँ। मास पुलिस सिस्टम तो मतलब तुम 11th में पढ़े हो तो पता होना ही चाहिए, मास पुलिस सिस्टम उससे आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जेस्ट में आया 2024 में मास पुलिस सिस्टम का क्वेश्चन आया जेस्ट में, ठीक है ना। देखो आता नहीं है, अब तुम एक बात सोचो कि मैकेनिक्स में कितने सारे टॉपिक है, अब तुम बोलोगे कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कभी इससे पूछा जाएगा तो किसी से नहीं पूछा जाएगा, स्किप तो करना ही पड़ेगा ना टॉपिक। और हर टॉपिक से बनाएंगे तो 1000 क्वेश्चन का एग्जाम लेना पड़ेगा उनको, ठीक है, 1000 क्वेश्चन का एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो स्किप करना ही पड़ता है ना, उनकी मजबूरी है, तो कोई टॉपिक स्किप हो जाता है और कभी कभी किसी के ध्यान में आ जाता है तो फिर आ जाता है। जैसे मास पुलिस सिस्टम का क्वेश्चन जो है ना जैम में 2 बार पूछा गया है, मास पुलिस सिस्टम, ठीक है। और जेस्ट में भी 1-2 बार आया है, पहले डीयू का एग्जाम होता था उसमें भी आया है, ठीक है ना। तो 1-2 बार सब में आया है, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए, कभी भी आ जा सकता है, ठीक है। ऑल राइट।
तो देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ देखो हम लोग डिस्कशन ऑफ, ठीक है, SHM, ठीक है, या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये स्प्रिंग मास सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं, मगर SHM इन जनरल, SHM में ये चीज अप्लाई होगा, अदर SHM में भी अप्लाई होगा, ठीक है। सो स्प्रिंग मास सिस्टम बोल देते हैं, मास सिस्टम अंडर, ठीक है,